हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था हनुमान गेयर सेकेंड। अब ये दोस्तों क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे श्रेणी जो होंगे वो जीपी में जाएंगे, पहले वो मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक कोई सीक्वेंस ले लिए हम लोग, अनुक्रम ले लिए, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 80 हो गया, 160 हो गया, अप टू 100 ये वैल्यू आगे बढ़ रहा है। अब अपने को देखना ये है कि ये बनेगा कैसे। अभी आपको बहुत सारे नियम मैंने बताया हूँ, कॉमन करके भी निकालने के लिए बताया। आर इन ए पी में रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो सब बता दिया था। तो आर इन ए पी में ये किस प्रोग्रेशन में है, कैसे पता चलेगा? तो आर इन ए पी के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे। यदि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। लेकिन फिर अगला टर्म में 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस समान होना चाहिए, तब आर इन ए पी का फार्मूला लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। तो यहाँ पे वो कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो ये सीरीज आर इन ए पी में नहीं है, यानी कि ए पी का फार्मूला नहीं लगेगा। तो चलें अब हम लोग आगे देखते हैं, दिमाग और लगाते हैं, और क्या लग सकता है। 5 को कॉमन करके देखते हैं। 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 8 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 16 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? तो 32 बचेगा। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा है। अब क्या इसमें कोई सीरीज लग सकता है क्या? तो इसमें भी तो कुछ नहीं लग रहा है। 1 के बाद 2, यदि सम संख्या रहेगा तो यहाँ 1 आ गया तो वो तो सम होंगे नहीं। बाकी 2, 4, 8, 16, 32 ये सब सीरीज अटपटा चल रहा है आगे, तो वो यहाँ भी कॉमन करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बनेगा नहीं। तो दोस्तों ये सीरीज हम लोग देखेंगे। अब आगे देखेंगे, आर इन ए पी का नियम लगा के देखते हैं। कहीं आर इन ए पी का होगा तो फिर आर इन ए पी में जितने फार्मूले हैं उसका यूज़ करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखें आर इन ए पी में क्या होता है। आर इन ए पी में निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे कॉमन रेशियो। सबसे पहले ये जो 5 है इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। ए का मान 5 हो जाएगा। फिर यहाँ हम देखेंगे कि सीरीज जो है आर इन जी पी में है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। तो जी पी के लिए हम लोग कॉमन रेशियो निकाल के देखते हैं। कॉमन रेशियो को हम लोग हिंदी में सार्व अनुपात बोला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखें, कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वो कैसे निकाला जाता है? तो अगला टर्म में से पिछला टर्म को भाग देकर, यानी कि अगला टर्म T2 है तो T2 में T1 से भाग देंगे, फिर अगला T3 में T2 से भाग देंगे। ये दोनों कंडीशन में रेशियो समान आना चाहिए, तो वो आर इन जीपी का होगा सीरीज। यदि नहीं रेशियो समान आएगा तो फिर जीपी का नहीं होगा। तो फिर हम लोग और आगे देखेंगे। तो चलिए T2 देखते हैं हम लोग। T2 कितना है? 10 है। तो 10 में T1 कितना है? 5 है। 10 में 5 का भाग लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 2 आ गया। T3 कितना है? तो T3 है 20। और T2 कितना है? तो T2 है 10। और 20 में 10 का भाग लगा दिया तो भी 2 आ गया। दोनों कंडीशन में जो कॉमन रेशियो R का मान आया आपका, वो 2 आ गया है। जब कॉमन रेशियो R का मान 2 आ गया है तो यहाँ से आपको निकालना रहेगा। मान लीजिए कि ये पहला पद 5 है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये अनुक्रम है, उसका 10वां पद क्या होगा। तो फिर आर इन जी पी का नियम लगाकर हम लोग 10वां पद निकालेंगे। या तो ये बोल दिया जाएगा कि ये जो सीरीज दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है, इसमें प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो ये सब के लिए हम लोग को सूत्र सीखने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सूत्र देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और जीपी हम किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो दोस्तों हम लोग परिभाषा इसका देखते हैं पहले। यदि किसी अनुक्रम के दो क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो, 2 क्रमागत पदों का अनुपात बराबर हो, यानी कि कॉमन रेशियो समान हो, तो उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं।
यदि तीन संख्याएं ए बी सी जीपी में हो, बोला गया है कि ए बी सी ये तीन संख्याएं हैं और ये जीपी का अनुक्रम है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जीपी का अनुक्रम को पहचानने के लिए अगले टर्म में पिछले टर्म से भाग लगाते हैं। तो अगला टर्म बी है, बी में भाग लगेगा किससे, ए से लगेगा। फिर सी में किससे भाग लगेगा, बी से लगेगा। तो सी में बी से भाग लगाएं और दोनों कंडीशन में जो रेशियो है वो समान आना चाहिए। तो बिल्कुल समान आया होगा तब तो बराबर लिख दिया हमने। तो इसको हम लोग ऐसे करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, जिसको हिंदी में सार्व अनुपात बोला जाता है और कॉमन रेशियो को आर से डिनोट किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसको यदि तिर्यक गुना कराया जाए तो बी में बी का गुना कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा और ए में सी का गुना कराएंगे तो ए सी हो जाएगा। इधर से स्क्वायर आप हटाएंगे तो ये दाएं तरफ आके अंडर रूट आ जाएगा, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी हो गया। इसमें जो ए और सी है, यहाँ बी को ए तथा सी का गुणोत्तर माध्य बोला जाता है। ए और सी का गुणोत्तर माध्य क्या है, तो बी होगा। तो ये पहला फार्मूला आपको निकल गया। आपको यदि पूछा जाए, दो संख्या दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि गुणोत्तर माध्य निकालें, तो अंडर रूट ए सी से निकालना है। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो दोस्तों ये पहला जो अनुक्रम है ए का मान होगा 4 और ये 16 जो है वो किसका मान होगा, तो गुणोत्तर माध्य बोले तो बी का मान तो निकालना है, तो ये तो सी का मान होगा। तो सी का मान दिया है आपको 16, वैल्यू किसका निकालना है, वी का, क्योंकि गुणोत्तर माध्य वी ही होता है। हम फार्मूला जानते हैं बी बराबर अंडर रूट ए सी। चलिए ए का मान 4 है, सी का मान 16 है और इसको आप गुना कराएंगे 64 आएगा और 64 का जो वर्गमूल होता है 8 होता है। तो आपका 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य 8 निकल गया। एक चीज़ निकालना आप सीख लिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आर इन जीपी से रिलेटेड योगफल और टीएन टर्म का फार्मूला कहाँ से आता है वो सीखने वाले हैं। तो देखिए, माना कि जीपी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म को हमने ए माना है तथा कॉमन रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वानुपात, जिसको हम लोग आर माने हैं। तो आर इन जीपी का श्रेणी क्या बनेगा, तो पहला पद ए होगा, दूसरा ए आर होगा, तीसरा ए आर स्क्वायर होगा और चौथा ए आर 3 होगा, पाँचवा ए आर 4 होगा, छठा ए आर 5 होगा, अप टू सो लास्ट टर्म टीएन टर्म तक जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं तो T1 से सूचित करेंगे, इसको T2 बोलेंगे अप टू सो। देखें T1 का मान ए है, T2 दूसरा पद निकालेंगे तो 1 आर होगा, तीसरा पद में ए सब में कॉमन है, सब में कॉमन है। T3 तीसरा पद में आर पर 2 है यानी कि तीसरा पद है तो वर्ग है, चौथा पद है तो 4 में 1 कम यानी कि 3 है, 5 में 1 कम 4 है, 5 में 1 कम ये छठा टर्म है। ठीक है, अब छठा पद रहेगा तो आर में 1 कम हो जाएगा यानी कि ए आर 5 हो जाएगा, 1 कम करना है दोस्तों। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 से डिनोट करते हैं जो कि ए है, सेकेंड टर्म को T2 से डिनोट करते हैं जो कि ए आर है, सेकेंड टर्म लिखा आर है, T3 में ए आर स्क्वायर है, T4 में ए आर क्यू है, चौथा पद है लेकिन यहाँ आर में 3 है, घन है, 1 कम किया है, घात को 1 कम किया है। पाँचवा पद लिखेंगे तो आर का घात 4 है, अप टू सो ऐसे आप बढ़ेंगे। 10वां पद लिखेंगे तो ए आर में 1 कम पद 10वां है तो आर का घात 9 होगा। इस प्रकार से मान लीजिए 20वां पद लिखना है तो ए तो सब में कॉमन होता है लेकिन 20 में 1 कम ए आर 19 होगा। इस प्रकार से 21वां पद लिखना है तो ए आर 20 बोलेंगे। इस प्रकार से 99वां टर्म में लिखना है तो आप बोलेंगे ए आर कितना होगा, तो 1 कम 98 होगा। इस प्रकार से आपको 101वां पद लिखना है, 101वां पद लिखना है तो आप लिखेंगे ए आर और यहाँ पे क्या लिखेंगे 101 कम करके लिखा जाता है। जितनेमा हम जैमा पद लिखेंगे आर का घात होगा उससे 1 कम होगा। तो चलिए दोस्तों 10वां पद लिखा आपने तो आर का घात 1 कम किया तो 9 हो गया। तो इस प्रकार से आप यदि टीएन टर्म लिखेंगे, nth टर्म लिखेंगे तो nवां टर्म लिखना है तो ए तो सब में कॉमन रहता है तो आर में क्या होगा, nवां लिखना है तो n से 1 कम तो n-1 हो जाएगा। तो यही आपका टीएन टर्म का सूत्र हो गया, जिससे आप कोई भी सीरीज दिया रहेगा जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, अप टू सो बढ़ेगा, बोला जाएगा इस अनुक्रम का 10वां पद ज्ञात करें तो 10वां पद इस फार्मूला से ज्ञात किया जाएगा। टीएन टर्म का फार्मूला ए आर n-1 होता है।
ठीक है दोस्तों, जहाँ ए को हम लोग क्या बोलते हैं तो प्रथम पद बोलते हैं, ए को प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। आर को क्या बोलते हैं तो कॉमन रेशियो बोला जाता है, सार्वनुपात बोला जाता है। एन को क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। एस एन क्या है तो सम ऑफ nth टर्म, यानी कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है, आपको यदि बोल दिया जाए कि इसमें 20वां पद का योग ज्ञात करें, 20 पदों का योगफल ज्ञात करें, ये 5 से स्टार्ट हुआ, चलेंगे आगे तो आगे 20 पद तक 20 पद होंगे, तो 20 पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है। कैसे निकाला जाएगा तो उसके लिए योगफल का सूत्र हमको सीखना जरूरी है। तो चलिए योगफल का सूत्र भी मैं आपको बताता हूँ। देखें योगफल का सूत्र यहाँ पे ये होता है एस एन, यानी कि सम ऑफ nth टर्म का सूत्र होता है ए आर के पावर n -1 अपॉन आर -1, या तो ए 1 माइनस आर के घात n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है, ये सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे 2 सूत्र लिखे हैं, इसका तात्पर्य क्या है तो दोस्तों जब देखें यहाँ पे कंडीशन इसका है, जब r का मान 1 से बड़ा हो, जब r का मान 1 से बड़ा हो, जैसे r का मान 2 हो, r का मान 3 हो, 1 से जब बड़ा हो, तो फिर हम इस कंडीशन में जो योगफल का फार्मूला लगाएंगे वो हम लगाएंगे a इंटू आर के घात n-1 अपॉन r-1, ये वाला सूत्र हम लोग योगफल के रूप में यूज़ करेंगे। और यदि r का मान 1 से छोटा हो तो हम क्या करेंगे तो इस कंडीशन में एस एन का जो फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म का, वो a आर के 1 माइनस आर के घात n और अपॉन 1 माइनस आर, इस सूत्र से हम लोग योगफल भी निकाल पाएंगे। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, एस एन का मतलब हो गया सम ऑफ nth टर्म, कोई भी सीरीज लिखा रहेगा 5, 10, 20, 40 अप टू 100 बढ़ेगा, आपको बोला जाएगा इस सीरीज का 10वां T10 10वां पद ज्ञात करें, तो 10वां पद यहाँ से इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। बोल दिया जाएगा कि इस सीरीज में 10 पदों प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो फिर आपका योगफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगेंगे। अब कैसे हम सूत्र लगाएंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपका सब चीज़ क्लियर। हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं, अब देखते हैं इससे कैसे TN टर्म निकालेंगे, योगफल कैसे निकाला जाएगा, ये सीखते हैं RNGP से। दोस्तों सबसे पहले हम देख रहे हैं ये जो सीरीज़ दिया हुआ है 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये सीरीज RNGP में है कि नहीं। तो GP में ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, तो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो को R से डिनोट किया जाता है। कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो अगला पद में जस्ट नेक्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से भाग लगाकर, या तो T3 में T2 से भाग लगाकर, दोनों का जो सर्वानुपात है समान आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं T2 का मान कितना है। अगला 10 में 5 का भाग लगाएंगे, कम से कम 2 टर्म में चेक करके देखना है। फिर 20 में 10 का भाग लगाएंगे, 20 में 10 का भाग लगाएगा, दोनों कंडीशन में 5 से 2 बार में कटेगा, 10 से भी 2 बार में कटेगा, दोनों कंडीशन में कॉमन रेशियो समान आया है 2। तो यानी कि R का मान कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 2 आ गया। जब कॉमन रेशियो समान है तो हम बोलेंगे कि ये जो अनुक्रम दिया गया है वो RNGP में है। अब हम GP का फार्मूला यूज़ करके सब वैल्यू निकालेंगे। चलिए ये जो सीरीज़ दिया हुआ है इसमें 5 को हम बोलते हैं प्रथम पद, तो A का मान आपका 5 हो गया, ठीक है। अब यदि कह दिया जाए आपसे कि इस अनुक्रम का 10वां पद क्या होगा वो बताएं, यानी कि 10वां पद निकालना है तो आपका T10 का मान निकालना है, 10वां पद निकालना है। इस अनुक्रम में 10वां पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अप टू 100 आगे बढ़ेंगे, तो 10वां पद क्या होगा तो हम कहाँ से निकालेंगे, तो TN टर्म का फार्मूला से निकालेंगे। TN टर्म का फार्मूला क्या होता है, तो ARN-1 होता है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल देंगे 10वां पद। चलिए 10वां पद निकालना है तो T10 का मान निकालना है, ठीक है। A का मान कितना है दोस्तों, 5 है, 5 रख दिया। R का मान कितना है, 2 है, 2 रख दिया। N का मान कितना है, तो 10वां पद निकालना है ना, तो N का मान 10 होगा। तो चलें ये 5 इंटू है, R का मान 2 है, तो ऊपर में 10 और -1। अब 10 में से 1 जाएगा तो आप बोलेंगे कितना होगा, तो 10 में से 1 जाएगा 2 के घात 9 हो गया।
और 2 के घात 9 का मान कितना होता है, तो 2 के घात 9 का मान 512 होता है। और 512 में आप 5 का गुना करा दें, जो वैल्यू आएगा वो आपका 10वां पद निकल के आएगा। 5 दूना 10 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 5 5 25 हो गया, 2560 है आपका निकल गया वैल्यू। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा अप टू 100 10वां पद की बात चलेगा तो आपका आंसर क्या होगा 2560। इस प्रकार से 9वां पद पूछे, 10वां पद पूछे, 20वां पद पूछे, कैमा भी पद पूछे आप निकाल पाएंगे। चलिए इसी में अब हम लोग देखते हैं, यदि आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन में इसी सीक्वेंस में आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, तो यानी कि S10 का मान निकालना है। 10 पदों S10 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, आपको पता है A का मान कितना है, आप बोलेंगे A का मान 5 है। कॉमन रेशियो कितना निकाला आपने, 2 निकाला हूँ। प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है ना, तो 10 पद यानी कि n का मान कितना होगा, तो 10 हो जाएगा। अब आपको निकालना योगफल है, S10 का मान निकालना है। वैल्यू हम जानते हैं, r का मान 2 है ना, 1 से बड़ा है। जब r का मान 1 से बड़ा होता है तो सम का फार्मूला क्या होता है, तो a इंटू r के घात n-1 अपॉन r-1, ये फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। चलिए a का मान 5 है तो 5 रख दिया, r का मान 2 है तो 2 रख दिया, n का मान 10 है तो 10 और -1 करा दिया हम लोगों ने, और बटा यहाँ पे r-1, तो r का मान 2, 2 - 1 होगा, 5 का गुना करा देते हैं। ये 5 हो गया। 2 के घात 10 का मान होता है 1024, और 1024 में से आप 1 घटा लें और नीचे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, तो अब आपको करना है 5 का गुना करा देना है। 1024 में से 1 जाएगा तो 1023 आएगा। 1023 में 5 का गुना कराएं, आपका आंसर तो 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 हासिल 1, और ए हो गया कितना, 1 हो गया और ए हो गया 5। तो आपका जो आंसर आया है वो है 5115, ये योगफल आ गया। ऐसे आप योगफल भी निकाल पाएंगे। बाकी और कितने टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं और आगे आपको बता रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अनुक्रम 1 2 4 8 अप टू 100 का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद याद करना है। तो चलिए यहाँ पे प्रथम पद a का मान कितना है, तो 1 हो गया। कॉमन रेशियो का मान निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो भी 2 आएगा, या तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो भी कितना आएगा, तो 2 ही आएगा। तो कॉमन रेशियो आपका 2 निकल गया है। 10वां पद निकालना है ना, तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। निकालना क्या है, T10 का मान निकालना है। तो आप T10 का फार्मूला जानते तो हैं, Tn टर्म का फार्मूला। Tn टर्म का फार्मूला जो आपका होता है ARn-1, ये फार्मूला होता है आपका। चले T10 का मान निकालना है। A का मान कितना है, 1 है, इंटू R का मान कितना है, 2 है, n का मान कितना है, 10 - 1 हो गया। और आप जानते हैं 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और 2 के घात 9 का मान, 2 के घात 9 का मान कितना होता है, 512 होता है। तो आपका 10वां पद 512 ये आंसर हो गया। बच्चों आज का जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम 3 9 27 के प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा, आपको निकालना है। 5 पदों का, ये 3 ही पद है, आगे चलेंगे 2 और तो 5 पद होंगे ना, वो पाँचों का योगफल निकालना है। तो a का मान तो 3 हो गया। रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 9 में 3 का भाग लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्रथम 5 पद बोला है तो n का मान 5 हो जाएगा। अब वैल्यू किसका निकालना है, तो सबसे पहले हमको योगफल निकालना है। तो एस का मान कितना होता है, a इंटू आर के घात n-1 अपॉन r-1। S5 का मान निकालना है, 5 पदों का योग। a का मान 3 है, 3 रखेंगे यहाँ पे, r का मान 3 है, 3 रखेंगे, n का मान 5 है, 5 और -1 कर देंगे, बटा 3 - 1 हो गया। r का मान पुट कर दिया हम लोगों ने, ये 3 हो गया। इंटू आप जानते हैं 3 के घात 5 का मान कितना होता है, 243, और 243 में से 1 माइनस कर दीजिए और 3 में से 1 जाएगा, 2 हो गया। सॉल्यूशन करेंगे, 3 इंटू 243 में से 1 जाएगा, 242 हो जाएगा, भागा 2 करेंगे तो ये कितना होगा, 121, और 3 में 121 का आप गुना कराएंगे तो ये 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 हो गया, 363। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसे बनाया जाता है।
अगला जो क्वेश्चन है बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब एसएससी सीजीएल के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको संख्या पत्ती करवा रहा हूँ, तो जितना भी एडवांस से एडवांस मैथ है सब चीज़ मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले बेसिक बताऊँ, उसके बाद वो सब चीज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों, क्योंकि हम आपको समझाएंगे उस समय कुछ भी लिखेंगे तो आप सब चीज़ समझ में आएगा ये सब बताने के बाद। और यदि मैं ये सब चीज़ समझाया नहीं हूँ, बेसिक कंप्लीट नहीं है, और फिर बीच में यदि इसका जिक्र करेंगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा और समझाने में भी ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। तो इसीलिए पहले बेसिक, उसके बाद फिर अपन वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। देखिए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी को बोलते हैं, उसका 5वां पद 32 दिया है। 5वां पद तो आप जानते हैं ना, T5, और T5 का वैल्यू कितना होता है, तो 5 है तो AR4 ही तो होता है। AR4 का मान कितना दिया है, 5वां पद 32 दिया है, तो 32 लिख देंगे। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। 7वां पद यानी कि T7, तो T7 है तो इसका पद कितना होगा, तो AR6 ही तो होगा ना। इसका मान 128 दिया है, 128 हो गया, ये सेकेंड हो गया। बोलता है तीसरा पद निकालें, T3 का मान निकालना, तो T3 का मान तो AR² हो जाएगा। AR² का मान निकालना है। अब AR² का मान तब निकलेगा जब तक कि A और R का वैल्यू मालूम नहीं हो। तो चले इसको क्या करते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगा देते हैं। समीकरण 2 आपका है AR6 और समीकरण 1 है AR4। भाग लगाएंगे, 128 में भाग लगाएंगे और 32 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट गया। A से A कैंसिल, ये 4 बार है, यहाँ 6 बार है, तो यहाँ पे अभी 2 बच गया है। तो R² ऊपर बचा, यहाँ पे 4 बचा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो R का मान कितना हो गया, 4 का वर्गमूल 2 निकाल दिया आपने। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जान रहे हैं 5वां टर्म जो दिया है आपका, AR4 का मान कितना दिया है, 32 दिया है। आप R का मान निकाल लिए हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A का मान निकल जाएगा। A हो गया, R का मान 2 है, 2 के घात 4 बराबर हो गया ये 32, और 2 के घात 4 का वैल्यू होता है 16, और ये 32 से 16 को काटेंगे तो 2 बार में कट गया। तो A का मान कितना हो गया, 2, और R का मान हो गया भी 2। हमको निकालना इसका मान है, A का मान भी 2, R का मान भी 2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 × 2 का वर्ग 4, और 4 दूनी 8, तो तीसरा टर्म में कितना हो जाएगा, आपको तीसरा पद है वो कितना निकल के आ गया, 8 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे है ये चीज़। चलिए दोस्तों, अगला जो अनुक्रम दिया गया है वो A है, इन्फिनाइट तक गया है, इसका योगफल निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रथम पद कितना है, 1 है। अब कॉमन रेशियो निकाल कर देखते हैं, तो क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म में पिछले वाला से भाग लगाते हैं तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। एक बार और करके देखेंगे तो 1/2 स्क्वायर में 1/2 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा तो भी तो 1/2 ही बचेगा ना। तो कॉमन रेशियो R का मान 1/2 आ गया है। अब देखिए, यदि कोई सीरीज इन्फिनाइट तक जाता है तो इस योगफल, इन्फिनाइट तक का योगफल निकालने का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। 1/1 - R होता है। ये R इन GP में जब सीरीज रहेगा, इन्फिनाइट तक जाएगा तो ये सूत्र से आप डायरेक्ट आंसर लाएंगे, बहुत तेज़ी से आएगा। तो चलिए, A का मान कितना है, तो 1 है। 1 - R का मान कितना है, तो 1/2 है। आप जानते हैं 1 हो गया, 1 में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा। सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे करने की कोशिश आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब आज आप लोग को गुणोत्तर श्रेणी मैं बता दिया हूं। अब आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चन है श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 1280 है बताना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 5, 1, 1/5 प्लस अप टू सो इन्फिनाइट तक का योग कितना होगा, ये योग बताना है। दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी यदि प्रॉब्लम है, बन नहीं रहे हैं क्वेश्चन, समस्या आ रहा है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप के माध्यम से करा सकूं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग बिल्कुल मेहनत करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। और आप बिल्कुल टारगेट बना लें, प्रत्येक दिन का टारगेट बनाएं, या तो बिल्कुल रूटीन बनाएं आप। ठीक है, रूटीन बनाएं, उस रूटीन के अनुसार उस रूटीन को फॉलो करके डेली पढ़ाई करें। डेली कम से कम 6 घंटा 4 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ पाने के लिए तो खोना पड़ता है, मालूम ही है। बिना परिश्रम किए और बिना मेहनत किए, बिना टाइम दिए कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए आप मेहनत करें और बिल्कुल जिसकी आपकी चाहत है, ठीक है, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,